हेलो भाई। आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी कार्ल मार्क्स की सीरीज। आज हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स में, फंक्शनलिस्ट में एंड मिसलिनियस में। कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स में थे वेबर और डैनियलोफ। फंक्शनलिस्ट में थे एल्बर्ट पार्सन, डेविसन मूरे, ईवा रोसेनफील्ड एंड मिकल यंग। मिसलिनियस में वेलोस्की एंड जेलर्स, कार्ल पॉपर, बुकलॉस्की एंड वाटर्स एंड वॉस्टरगार्ड। तो लेट्स सी मैक्स वेबर क्या कहते हैं। तो उन्होंने मार्क्स के क्लास का जो मतलब था उसको और उन्होंने कहा कि मार्क्स ने जैसे बताया था इट इज डिसाइडेड बाय ओनरशिप। तो उन्होंने कहा सिर्फ ओनरशिप से डिसाइड नहीं होता, ये मार्केट सिचुएशन से डिसाइड होता है। और इसको हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। तो दो लोग हैं यहाँ पे, ए और बी। ए के पास बहुत सारी जमीन है एक गांव के अंदर, एक विलेज में। बी के पास एक थोड़ा सा लैंड है, दैट टू इन दिल्ली, पॉश एरिया में कहीं। तो ए के पास 100 एकर्स लैंड है, बी के पास 1 एकड़ लैंड है। एक का विलेज में, एक का दिल्ली में है। तो कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जो 1 एकड़ लैंड दिल्ली में, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी कंपेयर टू विलेज में जो 100 एकड़ लैंड है। तो इसमें मैथ्स वाले कहते हैं कि मार्केट वैल्यू वो डिसाइड करती है कि किसका ज्यादा, कौन अपर क्लास में होगा। तो ऑब्वियसली ये 1 एकड़ वाला अपर क्लास में आएगा कंपेयर टू इस 100 एकड़ लैंड में, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि जिसके पास ज्यादा नंबर है, 100 टाइम्स ज्यादा में, वो कैपिटलिस्ट होगा या ऐसा होगा। तो उसको इन्होंने और रिफाइन करके बताया। फिर मार्केट सिचुएशन डिसाइड करती है लाइफ के चांसेस। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल चांसेस जो हैं किसी के भोपाल में ज्यादा होंगे कंपेयर टू दिल्ली, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा कॉस्टली होगा। फिर मैंने 4 क्लासेस बताई, जबकि मार्क्स में कहा था 2 क्लासेस है, अपर क्लास और लोअर क्लास। तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा। फिर वेबर ने कहा नहीं, 4 क्लासेस है। प्रॉपर्टी अपर क्लास, फिर प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, देन पेटी बुर्जुआइजी एंड देन ब्लू कॉलर या मैनुअल वर्किंग क्लास। तो कॉन्फ्लिक्ट 2 क्लासेस में ज्यादा होता है, एक दूसरे के जाने में जाते हैं उसमें, पर 4 क्लासेस में कम होगा, आपस में इनका डाइल्यूट हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट। तो वेबर कंसिडर्ड पेटी बुर्जुआइजी एज अ प्रॉपर क्लास। तो इसमें पेटी बुर्जुआइजी को उन्होंने एक डिफरेंट क्लास कंसिडर करा, जबकि मार्क्स ने क्या कहा था एक ट्रांजिशन क्लास है जो कि वर्कर बन जाएगी बाद में। पर वेबर ने कहा नहीं, ये वर्कर नहीं बनेगी और ये अलग क्लास है। पेटी बुर्जुआइजी एंड प्रॉपर्टीलेस वाइट कॉलर, ये 2 क्लासेस मिलके दे विल कंप्राइज द मिडिल क्लास एंड दिस विल एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा कोई भी चेंज आने से, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कोई इसकी वजह से। Petty bourgeoisie will not come down to worker, so it will not provide awareness, there will be no leadership, no revolution। ये तो आपको पहले चैप्टर्स पढ़ के पता लगी होगा कि क्या इसका वो है फिनोमेना। So he also said that petty bourgeoisie will merge with propertyless white collar professionals, but not all the petty bourgeoisie will merge. Some will remain as petty bourgeoisie only. So revolution is not definite, it may happen, and it is called remote revolution as a remote possibility, and it is not certain that revolution will happen. तो revolution हुई हो सकता है, एक छोटी पॉसिबिलिटी है दूर की। कैपिटलिज्म वुड रिमेन इंटैक्ट। अब इन्होंने एक और बात कही, कैपिटलिज्म, मार्क्स ने कहा था कैपिटलिज्म के बाद कम्युनिज्म रहेगा, पर इन्होंने कहा नहीं, कैपिटलिज्म इंटैक्ट रहेगा, चाहे थ्योरी देख लो चाहे प्रैक्टिकल में देख लो। ये मॉडिफाई हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि चेंज आना कभी बंद नहीं होगा। और कम्युनिज्म में क्या था? नो चेंज नो कॉन्फ्लिक्ट। वेबर कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज बी देयर एंड चेंज विल ऑलवेज बी देयर। तो कैपिटलिज्म वुड रिमेन इंटैक्ट एंड देयर विल बी नो कम्युनिज्म और समथिंग। आपने कहा था देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर बिकमिंग अ कैपिटलिस्ट ड्यू टू रिलीजन। यहाँ पे वेबर डिसएग्री करते हैं, कहते हैं एनीवन कैन बिकम कैपिटलिस्ट एंड रिलीजन रूल ऑफ ऑप्टिमिज्म एक होप देता है कि क्या कहते हैं वर्कर्स को कि नहीं, मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकता हूँ। वेबर ने डिस्क्राइब किया सोर्स ऑफ पावर। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ पावर क्या थी? इकोनॉमी इज अ ओनली फैक्टर। तो वेबर ने कहा नहीं, 3 फैक्टर्स हैं। इकोनॉमी हो ही गया, दूसरा सोशल ग्रुप्स, यानी अगर आपके पास प्रेस्टीज है तो आपके पास पावर है। फिर तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज, तो अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है तो ऑटोमेटिकली आपके पास पावर है। देन वेबर ये समराइज करें अगर हमसे, तो वेबर ने क्लास का मीनिंग बताया, क्लास 4 टाइप्स की वो बताया। फिर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया कि कॉन्फ्लिक्ट डाइल्यूट हो जाएगा 4 के बीच में, उतना तो होगा नहीं। पेटी बुर्जुआइजी ऐसा क्लास रहेगी, कुछ मर्ज हो जाएगी मिडिल क्लास से, वो बताया। फिर रेवोल्यूशन पर उन्होंने कमेंट किया कि रेवोल्यूशन
नहीं होगा। फिर उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म इंटैक्ट रहेगा, कम्युनिज्म नहीं आएगा। रिलीजन का क्या रोल है, ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड करता है ये, और सोर्सेज के 3 पावर्स हैं। नेक्स्ट थिंकर देखते हैं रॉल्फ डैरेनॉफ। ये भी कॉन्फ्लिक्ट थिंकर थे। ये न्यू मार्क्सिस्ट है। न्यू मार्क्सिस्ट क्या होता है, जो मार्क्सिज्म को फॉलो करता है बट अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं जहाँ पे इन्हें सिचुएशन सही नहीं लगती। तो ये क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद कम्युनिज्म नहीं आएगा, पोस्ट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आएगी। हमने पहले वाले क्रिटिसिज्म में भी देखा था, मार्क्स की पहली थ्योरी में। तो ये क्या कहते हैं, बहुत सारी इन्होंने ये अपनी इन्होंने कहा कि डिकम्पोजिशन हो जाएगा कैपिटल का। डिकम्पोजिशन में क्या, मार्क्स ने कहा था कि मोनोपोलाइजेशन हो जाएगा, पर इन्होंने क्या कहा डायरेक्ट ने कि कैपिटल जो है डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब कैपिटल इन मेनी हैंड्स, काफी सारे लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी कैपिटलिज्म की। और ज्यादा लोग एक तो ज्यादा लोग प्रॉफिट एंजॉय करेंगे, जस्ट लाइक शेयर मार्केट, सबके पास शेयर होंगे। तो एग्जांपल, यूएस कंपनी जो है फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, तो गिव्स शेयर टू एम्प्लॉयज, पहले अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती है, फिर बाकी सारे लोगों को देती है। सो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करते हैं वो, तो कोई स्ट्राइक पे नहीं जाता। इन्होंने एक और टर्म बोली, लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कुछ है बात, पर वो बताएंगे नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ लेबर जगह था कि मैकेनाइजेशन के बाद सारे वर्कर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और वो होमोजेनाइज हो जाएंगे। फिर डैरेनॉफ डिसएग्री करते हैं, उन्होंने कहा मैकेनाइजेशन से और ज्यादा हेटेरोजेनिटी होगी। क्यों? क्योंकि सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स जो थे सेम लेवल पे आ गए, तो अब ज्यादा डिसिमिलर, ज्यादा हेटेरोजेनिटी हो गई। तो स्किल्ड वाला कहेगा कि मेरे पास तो सेम ज्यादा बेटर स्किल है, मेरे को भी उतनी तनख्वाह मिलती है जितनी अनस्किल्ड वाले को मिलती है। तो देयर विल बी मोर हेटेरोजेनिटी, मोर डिसिमिलैरिटी। तो रेवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूनाइट ही नहीं हो पाएंगे। मिडिल क्लास की बात की, तो प्रेजेंस ऑफ मिडिल क्लास इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में 3 तरीके से हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। तो जो पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी बताई इन्होंने, तो ये कहते हैं कि इसमें मिडिल क्लास का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ वर्किंग क्लास के लोग जो हैं ये पैसा कमा लेंगे और मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको इन्होंने एक टर्म दी, इनवर्जराइजिंग। पोस्ट कैपिटलिस्ट से कह रहा मैं, इनवर्जराइजिंग हो जाएगा कुछ वर्किंग क्लास का और मिडिल क्लास का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल कैसे शिफ्ट हो गया। तो मार्क्स ने कहा कि क्लास फॉर इटसेल्फ एक फुली कॉन्शियस हो जाएगी और ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी आएगी। पर डैरेनॉफ क्या कहते हैं, the day I move from working class to middle class, I'm not bothered about other problems, so no class for itself and no revolution will be there. So because of bourgeoisement जो उन्होंने फिनोमेना बताया। और बहुत सारे अलग थिंकर थे जैसे कि ऑल्थरॉप, लॉकवुड, प्लेट, बेकहॉफ। इन्होंने कहा था कि कोई ऐसा bourgeoisement नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास इज नॉट ओनली अबाउट मनी, इट इज अबाउट लाइफस्टाइल एंड मेंटालिटी ऑल्सो। तो अगर किसी वर्कर के पास पैसे आ भी जाते हैं, पर वो लाइफस्टाइल और मेंटालिटी ऐसे कभी अचीव कर नहीं पाता। तो ऐसा कुछ नहीं होता है bourgeoisement, इन थिंकर्स ने कहा। फिर डैरेनॉफ ने कहा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट का, तो एक प्रॉपर चैनल मिल जाता है वर्कर्स को, तो वो पर प्रोटेस्ट करते हैं। और जितना ज्यादा ही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है कॉन्फ्लिक्ट का, तो ज्यादा एडजस्टमेंट, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मार्क्स अकॉर्डिंग ये क्वांटिटेटिव चेंजेस मिलके एक दिन क्वालिटी चेंज बनेंगे, फाइनल स्ट्राइक होगी और रेवोल्यूशन आएगा। पर जब इतने सारे एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो वो फाइनल स्ट्राइक कभी नहीं आएगी, तो कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा। फिर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इसमें डैरेनॉफ कहते हैं कि डेमोक्रेसी आ जाएगा प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, तो हर किसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कैपिटलिस्ट को भी, मैनेजमेंट को भी, वर्कर्स को भी। तो हर किसी को जो अपने कंसर्न है, अपनी कंफ्यूजन है, अपना कुछ मशवरा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो हर कोई वहाँ पे डिस्कस कर सकता है ओपन प्लेटफॉर्म पे। जब ज्यादा डिस्कशन होगा प्रॉब्लम के ऊपर, तो कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा। फिर ये कहते हैं ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी, इसमें क्लास कॉन्शियसनेस जो है वीक हो रही है। पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देयर स्टेटस एंड नॉट अबाउट क्लास, कि ऑफिस में कोई कैसा बिहेव कर रहा है उस पे। ऐसा नहीं कि ऑफिस में सब एम्प्लॉयज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पे वो करेंगे, वो अपने स्टेटस के बारे में सोचेंगे, मेरे को प्रमोशन कैसे मिले ऐसे। नेक्स्ट है टॉल्स्की एंड मैल्कम वाटर्स। इन्होंने कहा डेथ हो गई है क्लास की, तो डेथ ऑफ क्लास स्टडी किया इन्होंने कहा ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, जो वही डैरेनॉफ ने बताया था, इसी से दिस इज लीडिंग टू नो क्लास कॉन्शियसनेस एंड क्लास इज डाइंग, क्योंकि अपना अपना सोच रहे हैं सब कुछ, सब लोग
तो उनकी स्टेटस इनसे इम्पोर्टेंट है. एग्जाम्पल, जेलेसी ऑफ नेबर. आई एम कंसर्न अबाउट माई स्टेटस कंपेयर टू माई नेबर. सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है, सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस. देन डिसरिगार्ड. इन्होंने कहा क्लास से चलकर, ये भी सेम ही बात कही इन्होंने भी, कि क्लास इन इटसेल्फ मींस नो कॉन्शियसनेस. क्लास इज डाइंग अगेन. तो मार्क्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा मार्क्स की जो क्लास इन इटसेल्फ है एक बार को एक्सेप्टेबल है, बट क्लास फॉर इटसेल्फ ये तो रियलिटी नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं. और नेक्स्ट है फंक्शनलिस्ट थिंकर. तो पहले एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ. कॉन्फ्लिक्ट थिंकर क्या होते हैं, जिनको नो एग्रीमेंट विद द होल कॉन्सेप्ट. बिल्कुल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है. फंक्शनलिस्ट थिंकर कौन से होते हैं, जो कहते हैं कि हम एग्री कर रहे हैं थ्योरी के साथ, पर कुछ कुछ पॉलिसीज पे नहीं कर रहे हैं. ने क्या कहा कि हम 3 बेसिस पे कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं. यूनिवर्सलिटी ऑफ क्लास, की मतलब क्लास फिनोमेना यूनिवर्सल है, ये रहेगा ही हमेशा, चाहे प्रिमिटिव क्लास ले लो चाहे कम्युनिस्टिक क्लास ले लो. क्योंकि मार्क्स की 5 स्टेजेस में आपने देखा होगा पहले चैप्टर्स में कि प्रिमिटिव क्लास और कम्युनिस्टिक क्लास में, सोसाइटी में, सॉरी, प्रिमिटिव सोसाइटी एंड कम्युनिस्टिक सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होगा. ये कहते हैं यूनिवर्सल होगी क्लास, हमेशा हर सिचुएशन में क्लास प्रेजेंट होगी. फिर उन्होंने कहा फंक्शनैलिटी की, क्लास एक फंक्शनल रोल प्ले करती है, और फिर क्लास एक इनएविटेबल है, मतलब इसको रोका नहीं जा सकता फॉर्म होने से. देखते फर्स्ट अल्बर्ट पार्सन. इन्होंने क्या कहा, दो सोसाइटी के बारे में डिस्कस कर, प्रिमिटिव और मॉडर्न सोसाइटी. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग तो प्रिमिटिव सोसाइटी में क्लास होती नहीं है. अब इन्होंने क्या कहा कि प्रिमिटिव सोसाइटी में क्लास बेस्ड होती है दो वैल्यूज पे, जैसे कि एक सोसाइटल फिनोमेना है. तो इन्होंने एग्जांपल दिया सिक्स इंडियंस का. इसमें तो ब्रेवरी और जेनरोसिटी पे बेस्ड थी इसमें क्लासेस. तो इसमें क्या था, कोई एनिमी थे सिक्स इंडियंस पे, प्रोज एंड कॉनी. तो अगर कोई इनके वहाँ का बंदा डिफीट कर देता था उन्हें अटैक करके, तो वो ब्रेव माना जाता था. फिर वो सारे घोड़े लेते था उनके और जरूरत लोगों को दे देता था, तो उसको कहते थे जनरस भी है. तो उसकी खुशी में फिर सॉन्ग सुनाए जाते थे, उसको प्रेस्टिजियस सीट दी जाती थी, और उसको नेक्स्ट अटैक के लिए चीफ वगैरह बनाया जाता था. ये यूनिवर्सलिटी ऑफ क्लास हो गया इसमें. फिर मॉडर्न सोसाइटी में क्या कहा, यूएस तो वैल्यूज पे बेस्ड इकोनॉमी अचीवमेंट. तो क्लास बेस्ड सोसाइटी है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ज्यादा बेटर इकोनॉमिक कंडीशन है तो आप अपर क्लास. फिर एवर रोसेनफेल्ड इन्होंने भी कहा, इन्होंने स्टडी किया कि बुल्स कम्युनिटी ऑफ इजराइल. वहाँ पे इन्होंने देखा कि दो एक्टिविटीज करती है कम्युनिटी, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटी, पर इन्हें कोई कैश नहीं मिलता उनके वर्क के अकॉर्डिंग. इन्हें सब 3 चीजें मिलती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. तो अगर आप कितना भी काम कर रहे हो तो आपको बेसिकली यही 3 चीजें मिल रही है. तो आपका जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, उनका बच्चा है, तो उनकी आपस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एक दूसरे पे. अगर बच्चे हैं तो वो डॉर्मेंट्री में ग्रोन ब्रॉट अप होंगे, उनकी एजुकेशन पूरी कम्युनिटी वाइज चलेगा सब कुछ. सो कम्युनिज्म एग्जिस्ट इन एवर रोसेनफेल्ड कहते हैं कम्युनिज्म प्रेजेंट होता है, पर वर्क यू डिसाइड, क्या काम करोगे आप, खाना बनाओगे, कपड़े धोगे, क्या कौन सा काम करोगे आप, तो ये कैसे डिसाइड होगा. टॉप लेवल के कुछ लोग होंगे, लीडर्स या मैनेजर्स जो कहते हैं, और बाकी सारे होंगे लो लेवल पे. तो रैंक एंड फाइल का सिस्टम है, एक रैंक जो ऊपर टॉप लेवल पे, फाइल नीचे लो लेवल पे. तो वो कहते हैं क्लास एग्जिस्ट इवन इन कम्युनिज्म, बट नो सोसाइटी इज क्लासलेस बिकॉज क्लास इज अ यूनिवर्सल फिनोमेनन. देन नेक्स्ट इज फंक्शनैलिटी. क्लास का फंक्शनल रोल क्या है. मार्क्स कहते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लास ब्रिंग्स डिसफंक्शनैलिटी और कॉन्फ्लिक्ट. फंक्शनल कहते हैं सब कुछ नहीं होता, क्लास का फंक्शनल require support of different people to sustain in life. रोल की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है. अब टारगेट पार्सन क्या बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट प्रोवाइड समथिंग एंड इन रिटर्न वर्कर प्रोवाइड समथिंग टू कैपिटलिस्ट. तो देयर इज म्यूचुअल कोऑपरेशन, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है. कैपिटलिस्ट को लेबर मिल रहा है, लेबर्स को पैसे मिल रहे हैं, तो कोई म्यूचुअल कोऑपरेशन है, कोई रेवोल्यूशन नहीं होगा. डेविसन क्या कहते हैं, यू गेट वेज बेस्ड ऑन योर टैलेंट एंड स्किल. You get rewarded if you have talent and skill, you will get rewarded and you will be placed in high position. So those do not have skill, they are placed in low position, so no conflict. तो यहाँ पे फंक्शनल है, कैसे कि अगर आपका टैलेंट स्किल है तो आपको पैसे मिलेंगे, आप हाई लेवल पहुंचोगे. अगर पास नहीं है टैलेंट और स्किल तो आप लो पोजीशन पे रहोगे. फिर माइकल यंग इन्होंने सेम ही डेविस मूरे वाले कॉन्सेप्ट को, स्किल एंड टैलेंट को मेरिट में कम कर दिया कि मेरिट हो, तो आपके जो ज्यादा मेरिट है तो ज्यादा हाई क्लास पे पहुंचोगे आप, वाइस वर्सा कम मेरिट है तो लो लेवल पे रह जाओगे. नेक्स्ट इनएविटेबिलिटी पे करा था क्रिटिसाइज. तो फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, ये तीनों ही टालकट, पार्सन, डेविसन, मूरे एंड मैकलियन, कि क्लास इनएविटेबल है. कैसे, इफ यू विल नॉट गिव रिवॉर्ड,
अगर आप रिवॉर्ड नहीं करोगे उन लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं तो ये ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट लाएगा, क्योंकि फिर लोग काम ही नहीं करेंगे। तो क्लास इज नेसेसरी एंड इनएविटेबल। क्वेश्चन, अब हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, स्पेसिफिकली ये 3 जो अभी बताए मैंने, ये कैसे कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं। देन कंपैरिजन ऑफ व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स एंड मार्क्स वेबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Keep watching guys. In the next video, I will talk about relevance of Karl Marx. Please subscribe to the channel.